Good morning, students. Welcome back to Surya Narayan Sao Techno English. Today we shall discuss about adverbs. Actually, we have already discussed about adverbs in English, but we shall discuss about adverbs in Hindi. But there is no adverb in Hindi. The adverbs in Hindi are called abhaya. So adverbs are a part of abhaya. So we came to know that there are 8 parts of speech in English, but in Hindi they are just 5, and in Oriya they are just 5. In English there are nouns, pronouns, adjectives, verbs, adverbs, preposition, conjunction, and that is the interjection. But in हिंदी में क्या होता है, एडवर्ब बोलकर कोई सेपरेट पार्ट नहीं है. वो एडवर्ब, इंग्लिश का एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन हिंदी में अव्यय में आ जाता है. दे आर इंक्लूडेड इन अव्यय पार्ट ऑफ हिंदी, दैट इज कॉल्ड अव्यय. सो दोज 5 पार्ट्स ऑफ इंग्लिश आर कॉल्ड अव्यय इन हिंदी. सो लेट्स सी दिस वन. We have already discussed about it. So, noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, interjection. These are 8 parts in English. But these 4 parts, adverb and preposition and conjunction and interjection, एगुड़ाक कौन हो अव्यय पार्ट आसी जाउची. And that अव्यय is called in English in declinables. ए भितर से गुड़ाक पड़ी आउची. तो लेट्स मूव अव्यय. अव्यय इन डिक्लाइनेबल्स. वाक्य में कुछ पद होते हैं जिस पर लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात इनका कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता. इसे पदों को अविकारी या अव्यय पद कहते हैं. तो देर आर सम वर्ड्स व्हिच चेंज देयर फॉर्म when it is made either singular or plural or present tense, past tense or future time. But there are some words which do not change with the change of number, means vachan, and person, purusha, and also gender. So change of gender, and portion and their tense and their number does not affect the word, so they are called abhaya. They don't change their form. They are always the same. They are not subject to change in terms of number, tense, and also gender, etc. Okay. So अव्यय 4 प्रकार के हैं. कहाँ पर? हिंदी में 4 प्रकार हैं. 1 क्रिया विशेषण, 2 संबंध बोधक, 3 समुच्चय बोधक, 4 विस्मयादि बोधक होता है. ये जो विस्मयादि बोधक होता है ना, ये इंटरजेक्शन से होता है अंग्रेजी में. द इंटरजेक्शंस इन इंग्लिश आर कॉल्ड विस्मयादि बोध. ये शब्दों हैं इन हिंदी. ये क्रिया विशेषण क्या होता है? एडवर्ब होता है. अंग्रेजी में उसको हम एडवर्ब बोलते हैं. तो संबंध बोधक होता है, रिलेशन जो करता है. देखेंगे, चलो क्या है क्रिया विशेषण. पहले पढ़ेंगे क्रिया विशेषण, एडवर्ब. क्रिया की विशेषता बताते वाले पद को क्रिया विशेषण कहते हैं. These are the words which qualifies, modifies the verbs, so they are called adverbs.
क्रिया, ये जो क्रिया का विशेषता बताते हैं। ये जो शब्दों में ना, ये क्या करते हैं, ये क्रिया का गुण बताता है, मॉडिफाई करता है। तो क्रिया विशेषण ना, क्रिया विशेषण 4 प्रकार के हैं। एक क्या होता है, स्थान बोधक क्रिया विशेषण, उसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। काल बोधक क्रिया विशेषण, उसको कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये जो शब्द स्थान को, ये स्थान का बोध होता है, वो क्या होता है, स्थान बोध को क्रिया होता है। द वर्ड्स व्हिच रिफर्स टू प्लेस आर कॉल्ड, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस और हिंदी में बोला जाता है स्थानवाचक क्रिया। दूसरा क्या है, कालवाचक क्रिया। द वर्ड्स व्हिच रिफर्स टू टाइम और कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ टाइम, हिंदी में स्थानवाचक क्रिया बोला जाता है। ने कालवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये रीति आओ मैनर वर्ब, मैनर एडवर्ब। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण क्वांटिफायर्स। स्थानवाचक क्रिया विशेषण पहले देखेंगे। ये 2 प्रकार के हैं। एक स्थितिवाचक, यहाँ वहाँ नीचे ऊपर बाहर भीतर आगे पीछे साथ पास निकट सर्वत्र। दिशावाचक, दिशा बोलते डिरेक्शन बोलते हैं ना, वो दिशा बोलते हैं। वो क्या होता है, इधर उधर दूर बाएं दाएं, इससे और चारों और, ऐसे होता है। नेक्स्ट क्या देखना है, कालवाचक क्रिया। कालवाचक क्रिया विशेषण, ये 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार क्या है, हाँ। एक समयवाचक, आज कल परसों सुबह शीघ्र अब तब अभी तुरंत दोपहर को रविवार को पहले पीछे। अवधिवाचक, आजकल नित्य सदा दिन दिन भर सुबह से शाम तक 2 घंटे तक। पौन पुण्यवाचक, जो बार बार फ्रीक्वेंट एडवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, जो बार बार आता है, बार बार प्राय कई बार हर बार प्रतिदिन अक्सर बहुधा। नेक्स्ट रीतिवाचक क्रिया विशेषण, ये 9 प्रकार है। दे आर 9 टाइप्स। तो नंबर 1 प्रकारवाचक, ऐसे वैसे जैसे कैसे धीरे धीरे जैसे तैसे यूँ ही कुशलतापूर्वक ध्यान से, जोर से, प्रेम से, अच्छी तरह, रोते हुए, पैदल, हंसते हुए, ऐसे। नेक्स्ट नंबर 2 निश्चयवाचक, अवश्य, जरूर, सचमुच, यथार्थ, वस्तुतः, निसंदेह, बेशक, वास्तव में, दरअसल, अलबत्ता, यथार्थ में, असल में, बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो नंबर 3 आश्चर्यवाचक, कदाचित, शायद, संभवतः, यथासंभव, अंदाजन, हो सकता है, संभव है। नंबर 4 स्वीकृतिवाचक, हाँ, अच्छा, सही, ठीक। निषेधवाचक, जो स्वीकृतिवाचक बोलते हैं ना, ये यस होता है, ये निषेध नो होता है। निषेधवाचक न, नहीं, मत, नेगेटिव, दीज आर नेगेटिव। तो नहीं, न, नहीं, तक, थोड़ी ही। नेक्स्ट आकस्मिक वाचक, सहसा, अचानक, एकाएक। 7 कारणवाचक, क्योंकि, जो ये एडवर्ब्स ऑफ रीजन, तो क्योंकि, अतः, इसलिए, मजबूरन। 8 प्रश्नवाचक, कहाँ, कब, किधर, कैसे, क्यों, किस लिए, क्यों कर, कहाँ, वेर, कब, वेन, किधर, वेर।
कैसे, हाउ, क्यों, व्हाई. So these are the question words, question adverbs in English. 9. अवधारक ही भर तक भी पर्यंत मात्र तो ये क्रिया की सीमा निर्धारित करते हैं. देखेंगे. 4. परिमाणवाचक क्रिया विशेषण. 10. ये 5 प्रकार के हैं. ये 5 प्रकार के हैं. अधिकतावाचक, अधिक, अति, अतिशय, ज़्यादा, खूब, बारंबार, पुनः पुनः, लगातार, पूर्णतया. 2. न्यूनतावाचक, थोड़ा, जरा सा, रचमात्र, ये रंच मात्र, तनिक, लगभग, किंचित, थोड़ा बहुत, लेस मात्र कुछ. 3. पर्याप्त वाचक, तो यथेष्ट, काफ़ी, पर्याप्त, बहुत कुछ, पूरा, ठीक, जोड़ा इनफ कहा जाता है, कहला जाता है. नेक्स्ट. 4. श्रेणीवाचक, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, क्रम क्रम से, बारी बारी से, एक एक करके, ज़्यादा ज़्यादा, यथाक्रम. तुलनावाचक, ये क्या होता है, कम, अधिक, ज़्यादा, इतना, कितना, जितना, बढ़कर. नेक्स्ट देखेंगे. संबोधबोधक अवयव. वाक्य में एक पद संज्ञा या सर्वनाम, वाक्य में एक पद संज्ञा और सर्वनाम से दूसरे पद का संबंध बताने वाला अवयव को संबंधबोधक अवयव कहते हैं. अर्थ की दृष्टि से संबंधबोधक अवयव 3 प्रकार के हैं. कालवाचक, के बाद, के आगे, के पीछे, के पहले, के पूर्व, के अवसर पर, से पूर्व, से पहले, से उपरांत, के अंतर, के पश्चात, के दौरान. नंबर 2. स्थानवाचक, के आगे, के पीछे, के ऊपर, के नीचे, के उधर, बाहर, के बाहर, के निकट, के बीच, के नज़दीक, के समीप, से दूर, की तरफ, की ओर. कारणवाचक, के कारण, के लिए, के मारे, के बस्ते, के हेतु, की वजह, के निमित्त, के वजह, के निमित्त. साधनवाचक, के द्वारा, के जरिए, के मार्फत, के हाथ, के सहा, के सहारे, के सहारे. राइट. नेक्स्ट देखेंगे. विस्मयवाचक, विस्मयवाचक, के बारे में, के विषय में, की बाबत, की बाबत, के प्रति, के अधीन, के संबंध में, के सिलसिले में, के मामले में, के भरोसे. व्यतिरेकवाचक, के सिवा, के अलावा, के बिना, के अतिरिक्त, की बजाय, से रहित. सादृश्यवाचक, के समान, के अनुसार, के अनुकूल, के जैसा, के अनुरूप, के तुल्य, के लायक, की तरह, की भांति, की तुलना में, इत्यादि. 8. विरोधवाचक, के विरोध, की विपरीत, की खिलाफ, के उल्टे. सहचरवाचक, के साथ, के सहित, के संग, के समेत, के अधीन. नेक्स्ट वन इज तुलनावाचक, की अपेक्षा, के बत्ती, स्वत, के आगे, के सामने, से बढ़कर, से घटकर. दिशावाचक, की ओर, की तरफ, के आसपास, के पार. संग्रहवाचक, भर, तक, मात्र, पर्यंत. विनिमयवाचक, की जगह, के बदले, ध्यान दीजिए. तो ध्यान दीजिए,
कुछ संबंधवाचक अवयवों के आगे परसर्ग की से लुप्त रहते हैं, जैसे धन रहित, धन से रहित, पीठ के पीछे। परसर्ग के बिना स्वतंत्र रूप में आने से संबंध बोध अवयव क्रिया विशेषण बन जाता है, जैसे वह पीछे बैठा। तो समुच्चय बोधक अवयव, जो अवयव दो या दो से अधिक पदबंध तो उपवाक्यों को जोड़ता है, उससे समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। ये दो प्रकार हैं। समानाधिकरण, तो समान ये घटों को पदों पदबंध और उपवाक्यों को जोड़ते हैं या अलग करते हैं। व्यधिकरण मुख्य उपवाक्य से साथ आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं। जैसे हमारा अंग्रेजी में देर इज इन इंग्लिश इन ए कंपाउंड सेंटेंस देर आर टू इंडिपेंडेंट क्लासेस, बट इन ए complex sentence there is a main class and another is a subordinate class. The subordinate class is a dependable class. So ये जो समानाधिकरण होता है ना, ये क्या करता है, ये ये यौगिक बोलते कंपाउंड सेंटेंस में ये जो कंजक्शन आता है, ये जो होता है ना व्यधिकरण आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आता है। तो जैसे कि व्यधिकरण मुख्य उपवाक्य को साथ आश्रित उपवाक्य जो मेन क्लास एंड आश्रित डिपेंडेंट क्लास को जोड़ते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक अवयव, एरा समाधिकरण जो दीज आर यूज्ड इन कंपाउंड सेंटेंस, और तथा एब दीज आर कॉल्ड आल्सो व्हाट वी कॉल कोऑर्डिनेटर्स, राइट, एंड दीज आर सबऑर्डिनेटर्स. I have given you the list of coordinators and other subordinators. तो ये क्या होता है कोऑर्डिनेटर्स, जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है, और तथा एवं व या अथवा किंबा नहीं तो क्या क्या न कि भले ही चाहे पर परंतु किंतु लेकिन वरन बल्कि मगर फिर नहीं तो इसलिए अतएव, ये होता है कोऑर्डिनेटर्स। अभी देखेंगे सबऑर्डिनेटर्स। तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक अवयव क्योंकि, इसलिए कि, इसलिए, ताकि, कि, यदि, यद्यपि, तथापि, फिर भी, चाहे पर, यदि तो, चाहे तो भी, अगर तो, जब तो, तब, जहाँ वहाँ, चाहे लेकिन, माने यानी जैसे, ये होता है सबऑर्डिनेटर्स बोलते हैं हमारा इंग्लिश में। तो ये देखेंगे, ये आ गया विस्मय आदि बोधक अवयव, जो इंटरजेक्शन होता है इंग्लिश में। क्या क्या है, नीचे लिखे वाक्यों को देखिए क्या लिखा हुआ है। दीजिए वाह, बाप रे, सी, हाय, रे, हाय, तब रे, ये दीजिए क्या होता है, विस्मय आदि बोधक ये पद होता है। जैसे होता है नीचे लिखे वाक्यों को देखिए, वाह वाह, तुमने बहुत अच्छा किया, हर्ष, ये जो इमोशन है, दिस इज द इमोशन, ये एक भाव है, हर्ष, आश्चर्य, घृणा, शोक, ये सब भाव है, इमोशन है। तो बाप रे, छी छी, तुम्हें ऐसा नहीं करना था, घृणा बोलते हैं, घृणा से बोलते हैं। हाय, ये लड़का चल ज बसा, शोक। रेखांकित अवयव वक्ता के मनोभाव या मनस्थिति को व्यक्त करने हैं, इन्हें विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। ये वाक्य के आरंभ में आते हैं, वाक्य से इनका सीधा संबंध नहीं होता, विशेष अनुमान के साथ
विशेष अनुमान के साथ इसका उच्चारण करके हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा आदि व्यक्त किए जाते हैं। इन अवयवों के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह ये लगता है लगाया जाता है। ये अवश्य 10 प्रकार के होते हैं, जैसे हर्ष, वाह वाह वाह, शाबाश, धन्य धन्य, बहुत अच्छा, खूब, जय जय। शोक, हाय हाय हाय, ओहो, हा हा, बाप रे, हे राम, त्राही त्राही, और काश, उफ। 3 विस्मय, आश्चर्य, हे क्या, वाह, आओ, सच, अच्छा। और 4 अनुमोदन, स्वीकृत, ठीक, हाँ हाँ हाँ, अच्छा, जी हूँ, जी हाँ। तिरस्कार, घृणा, तिरस्कार और घृणा, ठीक, छी, उफ, छी छी, थू, चुप, हट। अस्वीकृत, न न। तो संबोधन, अरे रे, अजी, तो, ऐ, ए हो रे, अरे। तेरा अभिवादन, नमस्कार, राम राम, प्रणाम, हेलो, सलाम। सिमिलरली आभार, नमस्कार, राम राम, प्रणाम, हेलो, सलाम। आशीर्वाद, जियो, भला रहो, जीते रहो, दीर्घायु हो। So that is the end of today's lesson. We shall discuss the adverbs, that is abaya, in Oriya, in our next class. Till then, bye. Thank you.